अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रहे हैं टर्किश डिलाइट। इसे हम ऑरेंज जेली भी कहते हैं और ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ऑरेंज टर्किश डिलाइट बनाने के लिए हमने सब 4 ऑरेंज लिए और अब इसको दरमियान से काट के इसका जूस निकाल लेते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। सबसे पहले हम ऑरेंज के जूस निकाल लेते हैं और उसके बाद हम अपनी टर्किश डिलाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज जूस हम निकाल चुके हैं। साथ ही मैंने लिए 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसमें थोड़ा सा जूस शामिल करेंगे। थोड़ा सा जूस डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ऑरेंज टर्किश डिलाइट बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी देचकी ली है और उसमें 2 कप मैंने ऑरेंज जूस के डाल दिए हैं। अच्छा, बीज नहीं होने चाहिए जूस में। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर जूस आपके पास थोड़ा खट्टा हो तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर दिया कॉर्नफ्लोर जो मैंने ऑरेंज जूस के साथ मिक्स करके रखा था, वो शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 2 पिंच इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर के। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऑरेंज फूड कलर जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम को कर दिया मैंने मीडियम लो पे और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे हम, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो देचकी के साथ चिपक जाए। देखें ये ठीक होना भी शुरू हो चुकी है, तो चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसे पकाना है हमने। ये ठीक होना शुरू हो चुका है और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि हमारे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारी ऑरेंज जेली तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप चम्मच में लेके चेक कर सकते हैं कि इसकी कोटिंग आ रही है कि नहीं, और इसके ऊपर एक शाइन भी आ जाती है। तो फ्लेम को कर देंगे बंद और अब इसको हम जमाएंगे। देखिए हम इसको इसमें जमाएंगे। जेली को, सारी जेली जो हमने तैयार की है उसको इसमें डाल देंगे। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, हमें इतनी थिक चाहिए होगी और इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए जमाएंगे। बस इसे जमने के लिए रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। आप इसे फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। छः से 7 घंटे गुजर चुके हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी ऑरेंज जेली तैयार है। अब नाइफ से आप चारों तरफ से इस तरीके से निशान लगा लें और जितने पीसीज आपको चाहिए उसे कटिंग कर लें। आप जितने भी बड़े साइज चाहते हैं उतनी ही आप इसे कटिंग कर लें और ये बहुत ही आराम से जो है निकल जाएगी। जेली हमारी तैयार है। अब इसकी कोटिंग करेंगे क्रश कोकोनट से। देखें बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बनने वाली ये छोटी सी एक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको मैं एक जेली दिखाती हूँ ये कितनी परफेक्ट बनी है। देखें, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।